मूवी की शुरुआत में बहुत से वीडियो क्लिप्स दिखाए जाते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और लोगों के घर जला रहे हैं। सड़कों पे लोग खुलेआम बंदूक चला रहे हैं, जिस कारण बहुत से मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। 2014 में यूएसए की दोनों पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो गई है। देश की इकनॉमी पूरी तरह ठप पड़ने लगी है, जिस कारण एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम न्यू फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका है। पार्टी का लीडर यूएस का प्रेसिडेंट भी है जिसका नाम ब्रैकन है। उसने अपनी पार्टी के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक बहुत भयानक कानून बनाया है जिसका नाम द पर्ज है। इस कानून के कारण हर साल एक रात लगातार 12 घंटे के लिए किसी भी तरह का क्राइम करना गैरकानूनी नहीं होगा और इस वक्त कोई भी इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। लोग जैसे चाहे बाकियों पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, जिसमें किसी का खून करना भी अलाउड है। अब 2022 का सीन दिखाया जाता है। द पर्ज कानून की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी हद तक क्राइम फ्री हो गया है और यहाँ पे बेरोज़गारी दर 1% से भी नीचे चली गई है। लेकिन आज पर्ज का दिन है। जेम्स सैंडीन अपने घर वापस जा रहा है ताकि वो रात में सेफ रह सके। वो देखता है कि उसके सारे पड़ोसी अपने घर के सामने ब्लू फ्लावर्स रख रहे हैं पर्ज के नियम का सपोर्ट करने के लिए। जेम्स के पास भी ब्लू फ्लावर्स है, जिसका ये मतलब है कि वो भी पर्ज को सपोर्ट करता है। जेम्स का प्लान रात में अपने घर में उसकी वाइफ मैरी और उसके बच्चे जोई और चार्ली के साथ लॉक्ड रहने का है। जोई उसके रूम में अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ है। जेम्स को हेनरी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए जेम्स की आवाज़ सुनते ही हेनरी चुपके से बाहर चले जाता है। हेनरी बाहर जाते ही देखता है कि जेम्स का एक पड़ोसी आज रात के लिए अपने वेपन्स रेडी कर रहा है। मैरी उनके घर के सामने ब्लू फ्लावर्स रख रही है। तभी उनकी पड़ोसी ग्रेस कुछ कुकीज़ लेके उसके पास आने लगती है। वो दोनों कुछ घंटों में जो लॉकडाउन होने वाला है उस बारे में बातें करते हैं, फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी जेम्स के बेटे चार्ली को अपने रोबोट के साथ खेलता दिखाया जाता है जिसका नाम टिमी है। उस रात पूरी फैमिली मिलके साथ में डिनर करती है। फिर वो सभी अपने स्टडी रूम में जाके पर्ज के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। सबसे पहले जेम्स घर के चारों ओर लगा सीसीटीवी कैमरे को ऑन करता है। उसके बाद वो घर के सिक्योरिटी सिस्टम को स्टार्ट कर देता है, जिससे घर का डोर और विंडो पूरी सेफ्टी के साथ बंद हो जाते हैं। आखिर में वो अपने सेफ से बुरे हालात के लिए एक गन निकाल लेता है। उसके बाद फैमिली टीवी के सामने बैठ के पर्ज स्टार्ट होने के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद ही ये अनाउंस किया जाता है कि पर्ज स्टार्ट हो चुका है। क्लास 4 और उसके नीचे के वेपन्स यूज़ करना अब लीगल है, लेकिन इसके अलावा कोई भी वेपन यूज़ करना मना है। सरकारी ऑफिसर्स जिनकी रैंकिंग 10 या उससे ज़्यादा है वो लोग पर्ज के अंडर में नहीं आते, जिसका मतलब है कि उन पर अटैक करना अभी भी इलीगल होगा। कुछ देर में ही एक सायरन बजेगा, जिसका ये मतलब होगा कि कोई भी क्राइम 12 घंटे के लिए लीगल होगा, जिसमें किसी का मर्डर करना भी शामिल है। पुलिस और किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विस 12 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ब्रॉडकास्ट ख़त्म होते ही सायरन बजने लगता है, जिसका मतलब है कि पर्ज अब स्टार्ट हो गया है। जेम्स अपने बच्चों से कहता है कि क्योंकि वो लोग प्रोटेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जोई ये सुनते ही अपने रूम में वापस चले जाती है, लेकिन चार्ली को पर्ज का आइडिया कुछ हजम नहीं हो रहा। लेकिन जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करके लोग साल में एक दिन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। ये सुनने के बाद वो भी अपने रूम में चले जाता है। जोई को अपने रूम से कुछ आवाज़ आती है। ढूंढने पे उसे वहाँ पे हेनरी मिलता है, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट होने से पहले जोई के रूम में आके छिप गया था। हेनरी जोई से कहता है कि वो उसके फादर से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त जेम्स घर का दरवाज़ा खोल के हेनरी को बाहर नहीं फेंक सकता। इसलिए हेनरी को लगता है कि यही जेम्स से बात करने का बेस्ट टाइम है। घर के सारे लोग रिलैक्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ली अपने रोबोट टिमी के साथ खेल रहा है। वो टिमी को घर के चारों ओर घुमाने लगता है और उसमें लगे कैमरे से सब कुछ देखने लगता है। फिर वो टिमी को स्टडी रूम में भेज के बाहर लगे सीसीटीवी का फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि एक आदमी कुछ लोगों से भागने की कोशिश कर रहा है और वो आदमी उनके डोर के सामने खड़ा है। चार्ली दौड़ के अपनी आंखों से वो फुटेज देखने जाता है। वो देखता है कि वो आदमी उनके घर में एंटर होने की भीख मांग रहा है। उसकी हेल्प करने के लिए चार्ली मेटल के डोर को खोल देता है। उसी वक्त हेनरी जेम्स के रूम की ओर जा रहा है उससे बात करने के लिए। जेम्स को पता चल जाता है कि चार्ली ने मेटल डोर खोल दिया है, इसलिए वो दौड़ के स्टडी रूम की ओर जाता है और उन्हें फिर से बंद कर देता है। लेकिन इस बीच वो आदमी अंदर आ जाता है। जेम्स, चार्ली, मैरी और वो आदमी एक साथ ही है कि तभी हेनरी एकदम से जेम्स पे गोली चला देता है। वो जेम्स को मारना चाहता है ताकि वो जोई के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। जेम्स भी उस पर गोली चलाने लगता है और हेनरी को एक गोली लग भी जाती है। ये देख जोई हेनरी को वहाँ से दूर ले जाती है
और उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद जेम्स बाहर से आए आदमी को ढूंढने लगता है। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो सभी को एक सेफ रूम में ले जाता है और फिर वो जोई को ढूंढने जाता है। जेम्स को बाहर निकल के हेनरी की डेड बॉडी मिलती है। ये देखा जा सकता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, पर जेम्स उसे नहीं देखता। चार्ली कैमरे से देखता है कि कुछ लोग उसके घर की ओर चले आ रहे हैं। ये देखते ही वो अपने पेरेंट्स को बता देता है। उन लोगों ने मास्क पहना हुआ है और उनके हाथ में हथियार भी है। ग्रुप लीडर कैमरे के एकदम सामने खड़े हो जाता है और कुछ बोलने लगता है। उसे जेम्स का नाम पता है। वो उससे कहता है कि उनका एक टारगेट कहीं मिल नहीं रहा है। उस ग्रुप को जेम्स के पड़ोसियों ने बताया है कि उनका टारगेट जेम्स के घर घुस गया है। वो चाहते हैं कि उस आदमी को जेम्स घर से बाहर निकाल दे ताकि वो लोग उसे मार सके। अगर वो लोग उस आदमी को जल्द ही बाहर नहीं भेजते हैं तो वो लोग घर में घुस के सभी को ख़त्म कर देने की धमकी देते हैं। इसके बाद वो ग्रुप घर के पावर सप्लाई को काट देता है, जिस कारण घर में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। जेम्स अपनी फैमिली को कहता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढ के घर से बाहर निकालना पड़ेगा, पर चार्ली उस आदमी की जान बचाना चाहता है। जेम्स और मैरी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चार्ली भी उस आदमी को टिमी की हेल्प से ढूंढने की कोशिश करता है। वो चार्ली को लिविंग रूम के सोफे के पीछे छुपा हुआ दिखता है। चार्ली अपने रोबोट की लाइट ब्लिंक करके उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करता है। टिमी का पीछा करते करते वो चार्ली के रूम में चले जाता है, जहाँ पे चार्ली ने उसके छिपने की जगह बना रखी है। चार्ली उसके क्लोजेट की तरफ लाइट फ्लैश करने लगता है और वो आदमी उसे देख वहाँ जाके छिप जाता है। वो एंड में टिमी को थैंक्स भी कहता है। तभी बाहर के ग्रुप का लीडर जेम्स को फ्रंट डोर पे आने के लिए कहता है। वो दोनों फ्रंट डोर के गैप से बातें करते हैं। जेम्स उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग उस आदमी को छिपाने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे। लीडर फिर अपने ही एक आदमी को शूट करके जेम्स को डराने की कोशिश करता है। तभी वो जेम्स को ये भी कहता है कि उसका दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक मशीन बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाली है। जेम्स कुछ भी करके अपनी फैमिली की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है। जेम्स चार्ली के रूम में जाके देखता है कि वो आदमी ने जोई को बंदूक की नोक पे पकड़ रखा है। वो जेम्स को जोई को मारने की धमकी देता है। तभी मैरी पीछे से आ जाती है। जेम्स मौके का फ़ायदा उठा के उस आदमी से भिड़ जाता है और गलती से उसे शूट कर देता है। फिर जेम्स और मैरी मिलके उस आदमी को एक चेयर से बांध देते हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी हार मानने के लिए राज़ी नहीं है। जेम्स और मैरी उसे और चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हार मान ले। चार्ली ये सब देख के बहुत डरा हुआ है। वो लोग मिलके बाहर गैंग को देने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बाहर खड़ा गैंग उनको भी मार देगा। तभी वो आदमी जेम्स से कहता है कि वो खुद ही बाहर जाने के लिए रेडी है ताकि जेम्स की फैमिली को वो लोग ना मारे। जेम्स को तभी रियलाइज़ होता है कि वो लोग कितना गलत कर रहे हैं और मैरी को कहता है कि उन्हें इस सिचुएशन से खुद ही लड़ना होगा। उसी वक्त बाहर के लोग डोर और विंडो तोड़ने का सामान ले आते हैं। वो बड़े से चेन लाके जेम्स के डोर पे फिट कर देते हैं और उसे खींच के डोर को तोड़ देते हैं। जेम्स चार्ली को एक गन दे के बेसमेंट में छिपने के लिए कहता है। वो जल्दबाजी में उस घुसपैठिए को खोलना भूल जाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जोई अपने रूम में जाके छिप जाती है और वो आदमी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब पर्जर अंदर आने लगते हैं। उनमें से एक अपने लीडर के लिए मेन डोर ओपन करता है और लीडर अपनी गन के साथ अंदर आ जाता है। जेम्स की फैमिली घर में अच्छे से छिपी हुई है। तभी एक गैंग मेंबर बेसमेंट में जाके चार्ली पे अटैक कर देता है। वो चार्ली को मारने ही वाला था कि तभी जेम्स उसे पीछे से शूट कर देता है। पर्जर्स पागलों की तरह जेम्स और उसकी फैमिली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेम्स भी उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी है और वो ज़्यादातर लोगों को मार गिराता है। लेकिन तभी लीडर उसके सामने आके उसे चाकू घोंप देता है। जेम्स बुरी तरह जख्मी हो गया है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी लीडर उसे ये मौका देने के लिए थैंक यू कहता है और बाकी लोग उसके घर को पूरी तरह बर्बाद करने लगते हैं। चार्ली स्टडी रूम में है और वो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज को देख रहा है। तभी वो देखता है कि दो लोग बाहर खड़े पर्जर्स तक चल के आते हैं और उन्हें शूट कर देते हैं। चार्ली देखता है कि वो दोनों उसके पड़ोसी है, ग्रेस और उसका हस्बैंड। धीरे धीरे सारे पड़ोसी जेम्स की फैमिली की हेल्प करने आने लगते हैं, पर उसी वक्त मैरी को दो पर्जर्स ने पकड़ लिया है। वो मैरी को मारने से पहले उसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहते हैं। जैसे ही वो लोग मैरी को मारने वाले थे, पीछे से उनके पड़ोसी मिस्टर और मिसेस हेल्वर्सन उन्हें शूट कर देते हैं। उसके बाद मैरी जेम्स की हेल्प करने जाती है, लेकिन तभी लीडर वहाँ आके मैरी को भी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए थैंक यू बोलता है। वो फिर अपनी गन रेडी करने लगता है। तभी जोई एकदम से वहाँ आके लीडर को मार गिराती है। पूरी फैमिली जेम्स के आसपास बैठ के रोने लगती है और तभी उनके पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं। मैरी उन्हें उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि सारे पड़ोसी मिलके अपने हाथों से जेम्स की फैमिली को ख़त्म करना चाहते हैं। वो सभी जेम्स के पैसों से चलते हैं, इसलिए खुन्नस में
वो सब मिलके उसकी पूरी फैमिली को मार देना चाहते हैं। वो लोग जेम्स की बॉडी को खींच के दूसरे रूम में ले जाते हैं और बाकियों को बंदी बना लेते हैं। मैरी उनसे अपने बच्चों की जान की भीख मांगती है, पर वो लोग पूरी फैमिली के हाथ पैर डक्ट टेप से बांध देते हैं। पड़ोसी फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के न्यू फाउंडिंग फादर को थैंक्स करने लगते हैं उनको यह मौका देने के लिए। वो लोग हमेशा से जेम्स की परफेक्ट फैमिली से जलते आए हैं और जब उन्हें पर्जर्स को जेम्स के घर घुसता देखा, उन्हें लगा कि इससे बेटर मौका उन्हें नहीं मिलेगा। वो लोग जेम्स की फैमिली को मारने ही वाले थे कि तभी उनके घर जो आदमी पहले घुस आया था वो उन्हें बचा लेता है। वो मिस्टर हेल्वर्जन को शूट कर देता है और ग्रेस को बंदूक की नोक पे पकड़ के रखता है। अब सारे पड़ोसी एक लाइन में उनके सामने खड़े हुए हैं। ग्रेस मैरी से कहती है कि वो उन सबको मार दे और इस चीज़ को ख़त्म करे, लेकिन मैरी किसी को नहीं मारना चाहती। वो सभी को अपनी जगह से हिलने से मना करती है सुबह 7 बजे तक, क्योंकि तब पर्ज ख़त्म हो जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल में चुपचाप बैठे हुए हैं। उस आदमी ने अभी तक अपनी गन पड़ोसियों की ओर कर रखी है ताकि कोई चालाकी करने की कोशिश ना करे। चार्ली और जोई जेम्स का हाथ पकड़ के रोने लगते हैं। तभी ग्रेस चालाकी से मैरी के हाथ से उसकी राइफल लेने की कोशिश करती है और उसे सबक सिखाने के लिए मैरी उसकी नाक तोड़ देती है। आखिरकार सायरन बजने लगता है, जिसका मतलब है कि पर्ज अब ख़त्म हो गया है। मैरी सबसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसके घर से निकल जाए। वो अनजान आदमी भी वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने से पहले मैरी उसकी फैमिली की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। मूवी के एंड में मैरी और उसके बच्चे उनके घर के बाहर पड़ी डेड बॉडीज़ को देखते हैं। तभी मूवी में बताया जाता है कि ये आज तक का सबसे सक्सेसफुल पर्ज था। न्यूज़ में रिपोर्ट आने लगती है कि लॉस एंजलिस के रास्ते पूरी तरह डेड बॉडीज से भर गए हैं और स्टॉक मार्केट में एकदम से उछाल आ गया है। आखिर में एक आदमी ये कहता है कि उसे अब अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके दोनों बेटों की मौत पर्ज में हो गई है।